माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी में चिकन के समोसे। बहुत ही कमाल की रेसिपी, अगर आप यकीन करें इस तरीके से बना लेंगे ना तो बेकरी वालों की तो ऐसी की तैसी हो जाएंगी। इस समोसे को शेप कैसे देते हैं, इसकी पाकट कैसे बनाते हैं, सभी तरीके आपके साथ शेयर करूंगी और आप इसको बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन समोसा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चिकन। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के मैंने इसको स्ट्रेनर में रख के इसका पानी निकाल दिया है। साथ में लिए हैं 3 प्याज और 5 से 6 ली है सब्ज मिर्चें तीखी वाली। प्याज का अगर वजन में देखेंगे तो ये भी 250 ग्राम है। तो सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। तो चॉप करने के लिए चॉपर लेंगे और जो हमने प्याज रखे थे उसको इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेंगे। अक्सर जो ना मेरी बहनें हैं, बेटियां परेशान हो जाती हैं कि जिस घर में चॉपर नहीं वो क्या करे, वो ऐसे करे कि कीमा बाज़ार से बनवा लाएं और छुरी की मदद से बारीक बारीक प्याज को काट लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल दी, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। अब यहाँ पे हमने इसको चॉप कर लेना अच्छे तरीके से। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन और प्याज को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। बस ठीक है ना। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे अब कोई भी कढ़ाई ले ले, पैन ले ले, इसमें अभी कोई पानी, कोई इसमें ऑयल या घी वगैरह नहीं जाएगा। पहले हमने सिर्फ कीमे वाले मिक्सर को फ्राई करना है, भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक जो चिकन है वो अपना पानी नहीं छोड़ेगा। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस जो हमारे घर के किचन में मौजूद होते हैं वही मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक और दोबारा से इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। बस यही मसाले जाएंगे, इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि रोज़ों में अक्सर जब हम इसको खाते हैं तो तजाबियत हो जाती है, टमी ख़राब हो जाता है, मैदे में जलन होने लग जाती है। तो इसलिए आपने लाइट से मसाले डालने हैं। अगर आप इस तरीके से घर में बनाएंगे ना तो यकीन करें आप अफ्तार के दस्तरखान पे बैठकर मुझे दुआएं देंगे, इतने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे मसालों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी सी अभी से खुशबू आने लगी है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून घी का ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ऑयल रनी होता है वो जमता नहीं है। तो इसलिए आपने इसमें मक्खन या घी डालना है, ठीक है, वो स्टिक हो जाता है। अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मक्खन के साथ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मायोनीज़, क्योंकि ये जो कीमा है थोड़ा सा खुश्क है। मायोनीज़ डालने से ये थोड़ा सा रनी सा हो जाएगा, बाइंडिंग में आ जाएगा और थोड़ा सा जूसी भी बनेगा। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मायोनीज़ के साथ मिक्स करते हुए पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद आंच बंद कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। उतारने के बाद किसी और डिश में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम हमने इसको समोसों में नहीं भरना, इसको पहले हमने ठंडा करना है। जब तक कीमा ठंडा होता है तो एक और काम कर लेते हैं। कोई भी प्याली या कटोरी ले लें, उसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह की ये एक स्लरी सी बन जाएगी, ठीक है। इस स्लरी को हमने समोसों की पट्टी को ना सील करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसको भी रखेंगे साइड पे और कीमे को चेक कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब जी ये है मेरे पास समोसा पट्टी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने 50 रुपये के लिए हैं और काफ़ी सारी शीट्स आ गई, इसको मैंने लैदा कर लिया। अब यहाँ पे आपको समोसा पैक करने का तरीका बताती हूँ। जिस जगह पे हमने फिलिंग रखनी है ना, कीमा रखना है, उस जगह पे हमने डबल पट्टी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी रिक्वायर हो, जितना आप समोसे को भरना चाहें उतना कीमा ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। उसके बाद इस तरह से एक कोने को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर ये वाला कोना इस तरफ, दोबारा से दूसरी तरफ,
यहाँ पे अगर आपको इसकी जो फीलिंग है थोड़ी लगे तो आप थोड़ा सा कीमा और ऐड कर सकते हैं। बाज़ार से जो हम समोसे लाते हैं ना, उसमें बिल्कुल थोड़ी सी फीलिंग होती है। घर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की इसमें ना जो है फीलिंग भर सकते हैं। अब जो एंड पे ये कोना बचेगा, उसको जो हमने मैदे की लई बना के रखी थी, स्लरी बना के रखी थी ना, वो लगाएंगे और इस तरह से इसको हम पैक कर देंगे। देखिए माशाल्लाह, है ना आसान तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं ना। इसी तरीके से मैं सारे समोसों की फिलिंग करके साइड पे रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, डबल पट्टी लगाने का मकसद क्या है कि अक्सर जो समोसों की फीलिंग होती है वो थोड़ी सी नरम होती है, गीली होती है। तो जिस जगह पे हम ये फीलिंग रखते हैं हो सकता है वो जगह फट जाए। तो ठीक है, ये डबल पट्टी वाला काम आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि जो अगर हम डबल नहीं करेंगे ना, तो जो हमारे समोसों के कोने होते हैं ना, वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये वाली टिप्स करेंगे ना, तो आपके समोसे बेहद ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्राई करते टाइम। ठीक है, और फटेंगे भी नहीं। इसी तरीके से देखिए मैं सारे बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ढेर सारे जो है ना समोसे सिर्फ 1 पाव चिकन से बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आप इसको बना के रखें। तो यहाँ पे अगर इसको आपने फ्रीज़ करना है, इस तरह का जिप लॉक बैग ले लें, नहीं तो 8 जार ले लें। ठीक है, जिप लॉक बैग में जितनी स्पेस हो उतनी आपने रखने हैं, इसके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं भरने। अगर आप इसे किसी कंटेनर में रख रहे हैं तो पहले 1 तह समोसों की लगाएं, उसके ऊपर बटर पेपर रखें, फिर 1 तह समोसों की लगाएं। इसी तरह आपने रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसमें समोसे डाल लिए हैं। अब आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए समोसे जो है मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे हमने ऑयल को मीडियम गरम किया है। ठीक है, बिल्कुल लो आंच है। इसमें जितनी स्पेस हो उतने समोसे हम डाल देंगे। यहाँ पे आपने आंच लो रखनी है, वरना क्या होगा अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही हम समोसे इसमें ऐड करेंगे ना, वो जल्दी से कलर पकड़ लेंगे या जल जाएंगे, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने इसको लो आँच पे पहले 3 मिनट तक पकाना है एक साइड को। उसके बाद जब देखिए आप इसके जो हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, तो इसकी साइडें हमने चेंज कर देनी है और दूसरी साइड पे भी हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। टोटल तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे समोसों को फ्राई करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको उल्टते पलटते हुए पका लेना है दोनों साइडों से। ठीक है, बार बार आप इसको इस तरह से चेंज करते नहीं और पकाते नहीं। जैसे आपको लगे कि दोनों साइडें पक चुकी हैं, कलर आ चुका है, तो एंड वाले जो है ना 10 से 12 सेकंड आपने आंच को तेज़ कर देना है। इससे क्या होगा कि जो ऑयल है वो समोसों के अंदर नहीं जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से कलर आ चुके हैं, पक चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको फ्रीज़ किए हुए समोसों का तरीका भी बता दूँ कि जब आपने फ्रीज़ किए हुए समोसे फ्राई करने हैं तो उसको 1 से 1.5 घंटा आप पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें। ठीक है, अगर आप बर्फ़ वाली चीज़ ऑयल में डालेंगे तो ऑयल अंदर तक भर जाएगा, ऑयल बहुत हो जाएगा, आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आपने इनको पहले 1 से 1.5 घंटे के लिए डीप फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी बना के फ्राई कर लूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा चिकन समोसा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखें क्रिस्पी कितने हैं, देख सकते हैं ना। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये अंदर तक पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है माशाल्लाह से। देखें तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सदा अपनी चाहत नसीब करे, कुशादा रिज़्क दे, हर नया दिन सबका दिन से अच्छा, खैर व बरकत वाला हो। आमीन सुमा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।